Good afternoon to all of you. This is Professor Naveen Verma in front of you. Well, welcome to all of you in my channel CS Guru. Well, आइए आज के इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। पहले आपको एक जानकारी और देनी थी, मैंने अपने ही इस चैनल में अब किड्स के लिए, बच्चों के लिए क्लास 1, 2 एंड 3 के लिए आईसीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड को सिलेबस, कंप्यूटर्स का जो सिलेबस है वो मैं कवर कर रहा हूँ। आप सभी को जानकर अति खुशी भी होगी कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो लॉकडाउन की वजह से अभी कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इस चैनल को प्लीज शेयर कीजिएगा। वेल, आइए जो आज का टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है आपका टाइप्स ऑफ एरे। डियर स्टूडेंट्स, अब तक की मैंने 5 वीडियोस आपको दी हैं एरे के अंतर्गत, और इन वीडियोस में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एरे किस तरह से कार्य करती है और हमें एरे का यूज कब करना चाहिए। अभी तक जो भी आपने अपनी प्रोग्रामिंग्स किया है वह सारी की सारी प्रोग्रामिंग्स आपने, सिंपल प्रोग्राम्स आपने एरे के बनाए हैं। तो आइए यहां पर मैं आज बात करूंगा टाइप्स ऑफ एरे। देखिए, हमारा जनरली एरे जो होता है वो 3 टाइप का एरे होता है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एरे इन विच नंबर 1 इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ एरे में हमारा यहां 1D एरे, 2D एरे एंड 3D एरे या मल्टी डी एरे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे और 3 डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन एरे हम लोग इसको बोलते हैं। देखिए, अभी तक आपने 5 वीडियोस के अंतर्गत जो भी प्रैक्टिकल किया है वह आपने 1 डायमेंशन एरे का किया है। बच्चों, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको और भी प्रोग्राम्स अभी आगे बना करके दूंगा, परंतु अभी सिलेबस को थोड़ा सा कवर करके चल रहे हैं, बारी बारी से आपको सीरीज मिलती चल जाएंगी, इसलिए मैंने पार्ट रखे हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन एरे। वेल, तो यहां क्वेश्चन सबसे पहले उठता है कि सर, जब हमारा कार्य है, जब हमारा काम 1 डायमेंशन से चल रहा था तो हम 2D की तरफ क्यों गए, फिर हम 3D की तरफ क्यों गए? आइए इसी का आंसर आज हम लोग लेने के लिए यहाँ आए हैं और इसको हम आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि 1 डायमेंशन एरे में आपने क्या किया था। देखिए, आपको एक लिस्ट मिला, उस लिस्ट के अंतर्गत नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका सेम टाइप के थे। आपने सिंपल एक एरे लिया, आपने एरे डिक्लेयर किया और आपने उन लिस्ट के, उस लिस्ट के जो एलिमेंट्स थे, उन लिस्ट के एलिमेंट्स को आपने उनको असाइन करा दिया। अब आपने देखा होगा कि 1 डायमेंशन एरे के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने सबस्क्रिप्ट नंबर का यूज किया था। एरे के अंदर सबस्क्रिप्ट नंबर का यूज सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, इसको समझना चाहिए। तो एरे के जितने भी एलिमेंट्स है वे सब एक सबस्क्रिप्ट नंबर हमारा रखेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए एलिमेंट्स की। वेल, तो 1D एरे आपकी उस तरह की एरे होती है, वह एरे होती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल एक सबस्क्रिप्ट नंबर का यूज किया जाए। इट इज सच टाइप ऑफ एरे इन विच, जिसके अंतर्गत an item or a number is represented by using a one subscript number, जिसमें हम लोग के एलिमेंट्स को एक सबस्क्रिप्ट नंबर से देख सके। जैसा आप देखिए, यहां पर मैंने लिखा इन 1D एरे टू डिनोट अ सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट को डिनोट करने के लिए। देखिए, आपके पास में मल्टी एलिमेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपने उनकी लिस्ट बनाई। आपने जब उनकी लिस्ट बनाई, देन उसमें आपने एलिमेंट थे, तो वो एलिमेंट्स आपका एक सबस्क्रिप्ट नंबर का होना चाहिए। आइए देखते हैं, एंड इन एन एरे वी यूज 1 सबस्क्रिप्ट नंबर। तो हम लोग उस एरे के प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सबस्क्रिप्ट नंबर का, सिंगल सबस्क्रिप्ट नंबर का ही यूज करेंगे। उसके अंतर्गत यदि 5 एलिमेंट्स हैं तो पांचों के पांचों एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स के अलग अलग सबस्क्रिप्ट नंबर होंगे ही होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं 5 एलिमेंट्स 5 सबस्क्रिप्ट नंबर्स, 1 एलिमेंट्स 1 सबस्क्रिप्ट नंबर। इट मींस प्रत्येक के लिए अलग अलग एक सिंगल सबस्क्रिप्ट नंबर यूज करेंगे। जैसे यहां पर मैंने इंटीजर नम 5 साइज की एक एरे ली, रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ 5 नंबर्स। सपोज करो हमारे पास में एक सेट है 5 नंबर्स का, उसके अंतर्गत ये वैल्यूज हैं 35, 50, 40, 60 एंड 70। नाउ तो कंप्यूटर रिजर्व 5 स्टोरेज लोकेशन,
कंप्यूटर करेगा क्या कि इसके लिए यहां पर 5 स्टोरेज लोकेशन, मतलब 5 लोकेशन आपका स्टोर कर लेगा कि भाई ये 5 एलिमेंट्स हमारे आएंगे जो 1 डायमेंशन एरे के अंदर है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने 5 साइज एलोकेट कर लिए। अब ये जो साइज हुए देखिए 0 1 2 3 एंड 4, 0 से लेकर 4 तक, नम 0 नम 1 नम 2 नम 3 नम 4 ये फ्री है इस समय। दैट मींस ये मान के चल सकते हो कि इस समय मेमोरी पर ये साइज एलोकेट हो गया प्रत्येक नंबर के लिए, 5 नंबर्स के लिए, और जो भी नंबर यहां आके स्टोर होगा वह नंबर आपका, हर नंबर अपना एक आइडेंटिफिकेशन रखेगा, हर नंबर अपना एक सबस्क्रिप्ट नंबर रखेगा। जैसे आप देख सकते हैं वैल्यू असाइन, ये वैल्यू हमने यहां असाइन की ऐसे, तो जैसे हम कहें ये हमारा 40 नंबर है ना, तो इस 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सबस्क्रिप्ट नंबर का जरूरत पड़ा, और वह एक सबस्क्रिप्ट नंबर हमारा 2 है। वेल, सिंगल एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 1 सबस्क्रिप्ट, प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक सबस्क्रिप्ट नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से आप 1 डायमेंशन एरे समझ गए होंगे कि 1 डायमेंशन एरे के अंतर्गत एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट जो किया जाता है वह एक सिंगल सबस्क्रिप्ट नंबर, दैट मींस जिस एरे के अंतर्गत एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल एक सबस्क्रिप्ट नंबर का यूज किया जाए वह आपका सिंगल डायमेंशन एरे कहलाती है, 1 डायमेंशन एरे कहलाती है। वेल बच्चों, आगे चलता हूं टॉपिक को लेके। अब आती है टाइप्स 2 एरे, दैट मींस 2 डायमेंशन एरे। देखिए इस एरे को समझिए, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। सम टाइम हमारे पास में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हमें एक लिस्ट में नंबर ना देते हुए, एक लिस्ट में डाटा ना देते हुए हमारे पास में टेबल के फॉर्म में डाटा आ जाता है। समझ रहे हैं ना बात को आप, हमारे पास में डाटा एक टेबल के फॉर्म में आ जाता है, तो उस टेबल के फॉर्म में जब डाटा आ जाता है तो उस डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, इस प्रॉब्लम का हल हमारा 2 डायमेंशन एरे के तहत निकला। आप समझिए, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है, सर 1D कहां यूज करें, 2D कहां यूज करें, आ तो जाता है बच्चों को। तो वेल बच्चों, जब हमारे पास में डाटा हमारा टेबल की फॉर्म में हो और उस टेबल की फॉर्म को यदि हम आपका प्रोग्रामेटिकली उसको सोल्व करना चाह रहे हैं, डाटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम यहां पर 2 डायमेंशन एरे का यूज करेंगे। अब आप कहेंगे सर 1 डायमेंशन एरे से काम नहीं चल सकता क्या? बिल्कुल चल सकता है, आप देखेंगे उसमें क्या होता है। देखिए यहां 2 डायमेंशन एरे का नीड क्या पड़ा उसके ऊपर बात करेंगे। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जहां पर एक टेबल है, टेबल ऑफ वैल्यूज विल हैव टू बी स्टोर्ड, जहां पर एक टेबल है और उस टेबल के डाटा को हम स्टोर करना चाहते हैं। टेबल को डाटा है वो इस फॉर्म में है। सपोज करो हमारे पास में एक मॉल है और उस मॉल के अंतर्गत कुछ 4 बॉयज हैं, 4 बॉयज हैं, और ये आइटम्स रिप्रेजेंट हमारा इस तरह से हमने कर रखे हैं। तो आप देखिए, बॉय 1 आइटम 1 200 बेचता है, सेल करता है, आइटम 2 300 सेल करता है, आइटम 3 150 सेल करता है, बॉय 2 250 170 280, इसी तरह से बॉय 3 एंड बॉय 4 ये सब अपने आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जरा आप ध्यान से यहां देखने की कोशिश कीजिए, जो टोटल वैल्यूज है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यूज हमारी टोटल है। तो आप देखिए 1 2 3 4, अरे यहां तो 4 रोज है, दैट मींस जो आइटम हमारा टेबल में स्टोर है वो 4 रोज के अंतर्गत है, 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। तो आप यहां ध्यान से देखेंगे अगर आप इसको, तो यहां पर हमारा ये आप लीजिए, ये आप लीजिए, ये आप लीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे तो एक तरीके से ये हमारी बन गई रो, जो ये टेबल है ये रो और कॉलम में डिवाइड हो गई। वेल, अब आप मैथमेटिकली आइए। मैथमेटिक्स में अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैट्रिक्स का यूज करते हैं। वेल फ्रेंड, आपको समझना चाहिए कि 2 डायमेंशन एरे अपने आप में एक मैट्रिक्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। दैट मींस मैट्रिक्स की फॉर्म में 2 डायमेंशन एरे के अंदर हम एलिमेंट्स स्टोर अपने करते हैं। तो यहां देखिए, टोटल आइटम्स 12, 3 इन ईच लाइन, प्रत्येक लाइन में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3।
तो टेबल हमारी मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी। अब देखिए जो हमारी मैट्रिक्स होती है बच्चों, वह आपका रो और कॉलम में डिवाइड होती है। ठीक है, मैट्रिक्स हमारा रो और कॉलम में डिवाइड होती है। तो हमारी यहां अगर आप देखें तो 4 रो हैं, क्योंकि 4 बॉयज हैं, 4 बॉयज के द्वारा सेल्स हो रही है 1 2 3 एंड 4 रोज है और 3 कॉलम्स 1 2 एंड 3 कॉलम्स। इट मींस वैसे भी अगर हम रो को मल्टीप्लाई करें कॉलम से तो 4 मल्टीप्लाई 3 देन इज इक्वल टू 12। ये हमारा 12 आइटम्स इसके अंतर्गत होने चाहिए। तो यहां हमें आवश्यकता पड़ी इस 2 डायमेंशन एरे की। यदि हमें डाटा हमारा स्टोर करना है टेबल की फॉर्म वाला, तो उस फॉर्म के लिए हम लोगों को मैट्रिक्स इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है और वह मैट्रिक्स हमारा सी के अंतर्गत 2 डायमेंशन एरे के तहत हो पाएगा। वेल, अब आप देखिए मैंने यहां वही बताने की कोशिश की कि वेक्टर फॉर्म में है, मैट्रिक्स है आई जे, आई का मतलब रो और कॉलम ले सकते हैं आप, 4 मल्टीप्लाई 3। तो सी अलाउज अस टू डिफाइन सच टाइप ऑफ टेबल। इस टेबल को हम लोग 2 डायमेंशन एरे के अंतर्गत बच्चों रख सकते हैं। वेल, आइए सबसे पहले हम इस 2 डायमेंशन एरे का डिक्लेरेशन समझ के चलते हैं कि एरे का डिक्लेरेशन हमारा कैसे होगा। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, थोड़ा लेक्चर हमारा ये लंबा हो सकता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। तो आइए कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं आपका डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशन एरे डिक्लेरेशन। तो यहां पर हम लोग डिक्लेरेशन करना सीख लिए। चलिए, तो डिक्लेरेशन हमारा कैसे होता है, जैसे हम लोगों ने सिंगल डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट डिक्लेरेशन किया था वैसा ही है। सबसे पहले आप लोग यहां पर अपना डाटा टाइप देंगे, उसके बाद में एरे का नाम आप लोग यहां रखेंगे, एरे नेम। देन उसके बाद में अब यहां थोड़ा सा चेंज होगा, यहां पर हमारी जो एरे होगी वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होगी, एक रो और एक कॉलम में। तो यहां पर हम लोग वही रो और कॉलम के हिसाब से साइज देंगे, जैसे आपने यहां दिया रो का साइज और यहां दिया कॉलम का साइज। ध्यान रखें कि यहां पर आपको क्या देना है बच्चों, यहां पर आपको देना है साइज। वेल, तो ये हमारा डिक्लेरेशन करने का तरीका है। जैसे इंटीजर x, रो हमारी 2 एंड कॉलम भी हमारी 2। तो यहां पर आप जरा ध्यान से अगर देखें तो हमने डाटा टाइप दिया, एरे का नाम x रखा और ये हमने 2x2 का मैट्रिक्स अपना लिया। तो इस तरह से हम लोग अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अब यदि कोई एरे हमारी 2x2 की है तो उसके अंतर्गत कितने एलिमेंट्स होंगे, डेफिनेटली 4 एलिमेंट्स होंगे। आइए इसको देखते हैं। जैसे 2x2 की एरे का मतलब क्या है, इट मींस 2 मल्टीप्लाई 2 रोज 2 कॉलम। अब मैं इसके अंतर्गत एरे कुछ इस पर, अगर एलिमेंट्स हमारे हैं यहां पर ऐसे कि सर इंटीजर x 2/2 इज इक्वल टू, हम इस तरह से इनिशियलाइजेशन करते समय, डिक्लेरेशन करते समय इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं 10 20 30 एंड 40। सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ये हमारे ये एक लिस्ट ही है, ये एक लिस्ट ही है, लेकिन अब इस लिस्ट को हम टेबुलर फॉर्म में डाल रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में डाल रहे हैं। यदि हमारा डाटा टेबल के फॉर्म में, आपको ये डाटा ऐसे मिलेगा। वैसे आप यहां देखिएगा कि जैसे आपको ये डाटा मिला, यहां ये हमारी रोज हैं, 2 रो और 2 कॉलम। ओके, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो 10 20 हमने कहा 10, हमने कहा 20, हमने कहा 30, हमने कहा 40। तो 10, तो ये आप इसको ऐसे कर लीजिएगा क्योंकि ये 2x2 की हम लोगों को बनानी है। तो यहां बेटा आप देखिएगा ऐसे ये मैट्रिक्स फॉर्म हमारी बनेगी। तो 10 20 30 एंड 40 कुछ ये टेबल की हमें फॉर्म में ऐसे मिली कि भाई यहां पर हमने देखा कि जो x1 है या x2 है, ये 10 और 20 रुपीज है इसके पास 30 और 40 है। तो इनको हम कैसे आपका रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां देखिए 0 10 20 30 एंड 40। अब इस टेबल इस लिस्ट को हमने जो 2 डायमेंशन एरे के अंदर रखी, उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। अब देखिए ये आपका रिप्रेजेंट कैसे होगी, समझने की कोशिश कीजिए। 2 डायमेंशन एरे के अंतर्गत अब डेफिनेशन समझिए। इन ए 2 डायमेंशन एरे एन एलिमेंट will be represented by
एटलीस्ट 2 सबस्क्रिप्ट नंबर। वन डायमेंशन एरे के अंतर्गत हमें एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सबस्क्रिप्ट नंबर की जरूरत पड़ रही थी। यहां 2 डायमेंशनल एरे के अंतर्गत प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 सबस्क्रिप्ट नंबर का जरूरत पड़ेगा। यह आप अपने जहन में डाल लीजिएगा कि जो भी हमारा 2 डायमेंशन एरे होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 सबस्क्रिप्ट नंबर का एटलीस्ट यूज करेंगे। जैसे यहां पर आप देखिए, ये 10 एक सिंगल एलिमेंट, 20 सिंगल एलिमेंट, 30 सिंगल एलिमेंट, 40 एलिमेंट सारे सिंगल है, सबको अपने अपने स्टोरेज स्पेस मिला हुआ है, सबको लोकेशन मिली हुई है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे होंगे? देखिए, रो कॉलम 0 1 0 1। अब आप समझ के चलिएगा, ये मेरी एक x नाम की एरे थी, तो यहां पर अगर मैं कहूं x 0 ऑफ 0 पर कौन सा एलिमेंट है, तो आप कह देंगे सर 10 है। आप देख लीजिए 0 ऑफ 0 पर क्या है? 10। अब 0 0 1 0 1 दैट मींस रो 0 कॉलम 1। तो यहां पर आप लिखेंगे 0 1, यहां पर 20, इसी तरह से अब 1 0 1 0 पर हमारा 30 और हमारा 1 और 1 पर हमारा आया 40। समझ के चलिए थोड़ा सा। तो यहां पर देखिए 0 0 पर, ये 0 0 पर हमारा 10 एलिमेंट है, हमारा यहां 0 1 पर 20 एलिमेंट है, 1 0 पर हमारा 30 एलिमेंट है, 1 1 पर हमारा 40 एलिमेंट है। तो इस तरह से हमारा 2 डायमेंशनल एरे के अंतर्गत जो रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट का वह होता है। ध्यान रखें, मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं कि 2 डायमेंशनल एरे के अंतर्गत जो एलिमेंट का हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, डिनोट होता है, वह 2 सबस्क्रिप्ट नंबर का यूज करने से होता है। और यहां पर 2 सबस्क्रिप्ट नंबर देखिए, अब देखिए ये 10 है हमारा एक एलिमेंट इसके अंतर्गत मैट्रिक्स में। इस 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 सबस्क्रिप्ट नंबर यूज करने पड़ रहे हैं या नहीं? कौन कौन से? 0 0। तो 0 0 हमारा यहां पर 2 सबस्क्रिप्ट नंबर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 को। सिमिलरली 20 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 सबस्क्रिप्ट नंबर यूज करने पड़ रहे हैं 0 और 1। सिमिलरली हमें 30 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर 2 सबस्क्रिप्ट नंबर यूज करने पड़ रहे हैं 1 और 0। फाइनल कंक्लूजन यही निकला, 2 डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को 2 सबस्क्रिप्ट नंबर का एटलीस्ट यूज करना पड़ेगा। इससे कम अगर है तो वह 1 डायमेंशन एरे के अंतर्गत आएगा। वेल, आइए किस तरह से हम इसमें इनिशियलाइजेशन करते हैं। वैसे एक तरीका इनिशियलाइजेशन का मैंने आपको यहां पर भी बताया, लेकिन फिर भी आइए यूजिंग स्कैनर एंड फॉर लूप के हम लोग देखते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे में हम लोग आपका किस प्रकार से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। आइए, तो बच्चों यहां पर आप देखिए इनिशियलाइजेशन एंड इनिशियलाइजेशन, मैं इसको एक सिंपल एक एग्जांपल से समझाने की आपको यहां कोशिश करूंगा। इनिशियलाइजेशन करेंगे और यूजिंग स्कैनर फंक्शन और यूजिंग फॉर लूप। ओके, चलिए जी, मान लीजिए हमारे पास में एरे है 2 बाई 2 का एरे है। चलिए अब हम इसके अंतर्गत आपका एलिमेंट डालना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपल लिखते हैं क्या जी, प्रिंटफ, देन हम यहां लिखेंगे कि एंटर द एलिमेंट इन एन एरे। हम इसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे। अब आप यहां देखिए, ये रो ये कॉलम, तो आप इसको आई और इसको जे कह सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर अब आप स्कैनर चला रहे हैं, तो अब यहां पर आई और जे को रखने की तो अभी आपको जरूरत है नहीं, तो मैंने आपको वैसे ही बताने की कोशिश की है। स्कैनर देखिए ये %g क्या एड्रेस ऑफ x ऑफ क्या 0,0, क्योंकि पहला एलिमेंट जो होगा इसके अंतर्गत वो 0,0 पर होगा। जरा देखो यहां पर मैं ये रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये 10 20 30 40 01 और 01। देखो भैया पहला एलिमेंट कहां पर होगा? 0 0 पर। अब नाउ अगेन स्कैनर यूज करो जी, %d एड्रेस ऑफ x। जो दूसरा एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करेंगे वो कौन सी पोजीशन पर करेंगे? 0 1 पर। ये 2 बाई 2 की बात है, 0 और 1 पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बंद करेंगे। फिर तीसरा आपने स्कैनर लगाया जी, %d एड्रेस ऑफ x, तो तीसरा एलिमेंट 1 0 1
और 0 पर ये आपका होगा। और फाइनल फोर्थ एलिमेंट है आपका परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ एक्स, ये हमारा होगा 1 और 1 पर होगा भैया इसके अकॉर्डिंग, इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये एक मेथड है हमारा स्कैनफ फंक्शन के जरिए हम किस तरह से 2 डायमेंशन एरे के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। बट डियर आप यहां सोचो, इट्स वेरी टेडियस। यहां अगर हमारे पास में ये अगर टेबल आ जाए जिसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए आपको सोचो 12 टाइम्स आपको 4 टाइम्स आपको 3 टाइम्स, मतलब आपका यूजिंग स्कैनफ फंक्शन, यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन, आपका कोडिंग पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब कोडिंग पोर्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो आपका कंपाइलेशन टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। तो इट्स सो टेडियस। आइए इसको फॉर लूप के जरिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको एक प्रोग्राम बना करके दिखा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा 2x2 का। आइए इसको देखते हैं हम लोग किस प्रकार से हम लोग 2x2 का एक प्रोग्राम बनाते हैं अपने 2 डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। आइए बच्चे, मैं यहां पर आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया, मैं सीधा ही आपको फॉर लूप के जरिए प्रोग्राम बनवा रहा हूं। ये आपका एक एग्जांपल भी हो जाएगा 2x2 का। चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले अपनी एक हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड हेडर फाइल जो भी आप लोग लेंगे यहाँ पर stdio.h, उसके बाद आप यहाँ वॉइड मेल लगा सकते हैं। वैसे तो conio.h वगैरह का भी आप यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं 2x2 की एरे ले रहा हूं, x2x2। अब देखिए इसको मुझे रो और कॉलम चलाना है, तो डेफिनेटली मैं रो और कॉलम के लिए 2 वेरिएबल अलग से ले रहा हूं चलाने के लिए, i और एक j। आइए सबसे पहले हम लोग एंटर करेंगे printf, क्या एंटर द एलिमेंट इन एरे, है ना। तो ये एरे के अंदर एलिमेंट को एंटर कर रहे हैं। अब यहां पर सोचिए फॉर लूप हम लोग चलाएंगे सबसे पहले किसके लिए। पहला जो लूप चलेगा वो हमारा चलेगा कुछ इस प्रकार से रो के लिए। अब देखो रो में कितने एलिमेंट है हमारा 0, 2 एलिमेंट है, तो i इक्वल टू 0 से चले, i लेसर देन और इक्वल टू 1 तक चले। ध्यान रखना, आप इसको i इक्वल टू 1 तक भी चला सकते हैं। तो i लेसर देन इक्वल टू 1 तक चले, क्योंकि उसके बाद तो कोई एलिमेंट में 0, एक एलिमेंट हमारा 0 पर है, दूसरा एलिमेंट मेरा 1 पर है, और i प्लस प्लस तक चले। अब बेटा अगले लूप और j इज लेसर देन इक्वल टू 1 एंड देन j प्लस प्लस। तो बेटा अब यहां देखिए j, तो ये मेरा था i और ये मेरा था j, तो j मेरा चला। आप यहां देखिए रो हमारी 0 1 और कॉलम भी हमारा 0 1। तो यहां पर आप देखिए हम स्कैनर फंक्शन लेंगे परसेंटेज d, एड्रेस ऑफ x ऑफ, सबसे पहले हमें यहां देखिए जरा इस प्रोग्राम के अंदर जहां स्कैनफ यूज किया 0 0 रो कॉलम, इट मींस i हमने चलाया रो के लिए और j हमने चलाया कॉलम के लिए। तो भैया जरा यहां देखो आप प्लीज एक बार कि यहां से हमने अपने एक 2 डायमेंशन एरे के अंतर्गत जो प्रोग्राम है उसको हमने मतलब वैल्यू को हमने इंसर्ट करा दिया। नाउ अब हम इसका फाइनल आउटपुट कैसे लेंगे, दैट मींस एक्सेसिंग द एलिमेंट्स इन 2D एरे हम कैसे करेंगे। सिमिलरली यही लूप चलाइए आप फॉर लूप, क्योंकि जितने आपने एलिमेंट इंसर्ट किए उतने ही आपको सीधी सी बात एक्सेस कर रहे हैं। तो आप आइए i इक्वल टू 0, i लेसर देन इक्वल टू 1 एंड i प्लस प्लस, देन अगेन फॉर लूप j इक्वल टू 0, j लेसर देन इक्वल टू 1 एंड देन फाइनल j प्लस प्लस। फिर सीधा आपको यहां रखना है बेटा printf परसेंटेज d, यहां पर आप रखेंगे आपका ये x i ऑफ j, तो ये x i ऑफ j आपका हो जाएगा और ये फॉर लूप आपका बन और ये मेन आपका बन। तो यहां से आप इस प्रकार से एक सिंपल एलिमेंट एरे का जो 2 डायमेंशन एरे का प्रोग्राम बना सकते हैं। बड़ा आसान है। देखिए जितने हमारे साइज हैं उतना ही हम लोगों को लूप चलाना है, रो वाइज कॉलम वाइज चलाना है, स्कैनर फंक्शन उसी तरह से, और उसी तरह से हमें फाइनल जैसे एक्सेस ऑफ 1D के अंतर्गत करना है, इसके अंतर्गत भी हम लोग आपका एलिमेंट्स को इस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं 1D की तरह ही।
वेल इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वेल अब तीसरा हम लोग मल्टी डी एरे भी बोल देते हैं, मल्टी डायमेंशन एरे। देखिए जहां पर एरे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सबस्क्रिप्ट नंबर से ज्यादा क्योंकि देखिए 2 डायमेंशन एरे के अंदर दो सबस्क्रिप्ट नंबर हमें एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए थे। यहां पर मल्टी डायमेंशन के अंतर्गत हमें मल्टी सबस्क्रिप्ट नंबर मतलब 2 से ज्यादा अगर सबस्क्रिप्ट नंबर किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वह आपका मल्टी डायमेंशन एरे कहलाता है। समझ में आ गई ना बात आपको? इट मींस अभी तक आपने क्या किया, x 2 2 एंड ये आपका एक, जरा देखना यहां पर, ये अगर एक तरह से देखेंगे तो ये एक मल्टी का रूप हो गया, यहां पर है ना, मल्टी डायमेंशन का रूप हो गया। तो जहां पर किन्हीं एरे के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो सबस्क्रिप्ट नंबर से ज्यादा यूज करने पड़ रहे हैं तो वह आपका मल्टी डायमेंशन, मल्टी सबस्क्रिप्ट नंबर का यूज करना पड़े। एक एलिमेंट है और उसके सपोज करो 3 सबस्क्रिप्ट नंबर है तो ये कह सकते हो आप मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके दूंगा जिसमें आपको बेहतर तरीके से इसके प्रोग्राम को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां आप अगर एग्जाम में आपके आए तो यहां इतना लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एरे, उनका आप एग्जांपल बता सकते हैं, 1D 2D उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेल आज की इस वीडियो में इतना ही। वेल थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। फ्रेंड्स चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना व्यूज और जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ता है उतना हम लोगों को हौसला मिलता है आपको पढ़ाने का, क्योंकि आप जानते हैं एक वक्ता को सुनने वाले श्रोता भी चाहिए। वेल थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।